आज़ाद भगत सिंह, सुखदेव, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस व बाबा भीमराव अंबेडकर साहेब की वह सपना जो एक संविधान में पिरो के रख दिया गया था, क्या वह पूरा होता दिख रहा है? आज 74 वर्ष हो चुका है देश को आज़ाद होते। आइए हम सुनेंगे पूरी कहानी प्रवीण काशी से, जो अन्ना आंदोलन के साथी रहे। प्रवीण काशी क्या कुछ कहते हैं, ध्यान से सोचने की आवश्यकता है आज के युग में। शहादत को याद करते हुए हम लोगों ने इस देश के, इस मुल्क के, इस लोकतंत्र के एक एक नागरिक, एक एक वोटर की बात करते हुए हमने एक वोट एक रोजगार की बात शुरू की है। अभी तक क्या हो रहा है, लगातार हर 5 साल में चुनाव होते हैं और सरकारें बनती हैं, सरकारें बन करके फिर वहीं की वहीं पहुंच जाती हैं। वो जनता के लिए कोई काम न करके फिर से जो है सरकार को कैसे बनाए रखा जाए, सरकार को कैसे जो है चलाया जाए और अगला सरकार कैसे फिर बनाया जाए, उसी के जुगाड़ में लगे रहते हैं हमारे प्रतिनिधि। वो लोग जो है हमारी जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, उस पर कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए अब एक एक वोट की कीमत एक रोजगार के रूप में लेने के लिए एक वोट एक रोजगार आंदोलन की शुरुआत हुई है। एक वोट एक रोजगार आंदोलन जो है ये कह रहा कि अब हम शराब, पैसा, जाति, धर्म के आधार पर बंट करके अपने वोट को बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आखिरी में जो शाम, सुबह से जब आदमी निकलता है घर से और शाम को वापस आता है तो अपनी रोजी रोटी के लिए निकलता है। वो अपने बच्चों की परवरिश, अपने बच्चों की फ़ीस, कोई बीमार पड़ गया तो उसकी हॉस्पिटल की फ़ीस, उस दर्द के लिए वो दिन भर मशक्क़त करता है। लेकिन हिंदुस्तान में हम सभी लोगों को, हम सभी मतलब 80-85 करोड़ वोटर हैं, उसमें से बहुत ही मुट्ठी भर लोगों को रोज़गार है। रोज़गार भी जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में अभी ये और एक्सपोज हो गया। हमारा हिंदुस्तान जो है पूरा कोरोना वायरस के दौरान, महामारी के दौरान और एक्सपोज हुआ है, जहाँ पर एक आदमी, कुछ आदमी जो है दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमियों में छलांग लगाते हुए ऊपर से ऊपर चले गए और वहीं पे करोड़ों की 2 करोड़ लोग बता रहे, एक आंकड़ा बताया जा रहा है, 2 करोड़ लोग पिछले 5 महीने में बेरोजगार हो गए। और ये बड़े फ़ख्र के साथ कह रहे लोग कि अब 25 से 27 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। मतलब आप कहीं सोचिए कि जो 25 करोड़ लोग पहले से बेरोजगार थे, उनकी बेरोजगारी, उनकी जो समस्या है, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी इस हिंदुस्तान में। 27 करोड़ लोग, फ़ख्र के साथ बताया जा रहा है कि 2 करोड़ लोग और बेरोजगार हुए। मतलब अभी समस्या ज़्यादा खतरनाक हो गई। बेरोजगारी की समस्या हिंदुस्तान में लगातार वैसी की वैसी ही है, अभी ये खुल करके सबके सामने आई है। तो अब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र, ये जो संसद है वो हमारे वोट से चलता है, वोट से बनता है। तो हम वोट की कीमत हम चुनाव के समय 2000 रुपया लेके नहीं करेंगे, शराब की बोतल लेकर के नहीं करेंगे, अपनी जाति या किसी और से इन्फ्लुएंस होकर के नहीं करेंगे। एक वोट एक रोजगार, ये आंदोलन पूरे देश में, जैसे ये कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये कहते हैं 1 नेशन 1 राशन, हम कह रहे हैं कि एक वोट एक रोजगार। क्योंकि उस वोटर का पेट है, उस वोटर का जो है पेट को रोटी चाहिए, तो वो उसके रोजगार से मिलेगी। और हम ये कह रहे हैं कि हम भीख नहीं मांगना चाहते, हम काम दो, रोजगार दो। एक वोट एक रोजगार कहता है कि एक वोट के बदले में हमें रोजगार दीजिए, काम दीजिए। हम आपके भीख पे, आपकी कृपा पे, आपके दया दृष्टि पे नहीं निर्भर करना चाहते हैं। इसी को लेकर के हम लोगों ने इसे शुरू किया है। अभी जनमत संग्रह शुरू हुआ है दिल्ली के अंदर, 5 विधानसभाओं में हमने जनमत संग्रह शुरू किया। करीब 5000 जनमत संग्रह के फॉर्म हम लोगों ने इस लॉकडाउन में, इस कोरोना वायरस के दौरान, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे कोर कमेटी के मेंबर्स, हमारे साथी मिल करके सब लोग जो है इकट्ठा किए हैं। और हम करीब 10 लाख कोशिश कर रहे हैं जनमत संग्रह करने की। और ये फॉर्म जो है अभी 2 अक्टूबर तक हम कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को दिया जाए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाए, और बाकी राज्यों में भी डिजिटलाइज करके इसकी कॉपी को किसी तरह से बाकी राज्यों में भी दिया जाए। क्योंकि इन्होंने एक ख़तरनाक चीज़ ये किया इस लॉकडाउन में, जहाँ मज़दूरों की मजदूरी ख़त्म हुई, नौकरियाँ कटी, नौकरियाँ जा रही, उस दौरान जो है मज़दूरों के जो श्रमिक अधिकार हैं उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। तो वो बहुत ही शर्मनाक है। जो हमारे मानवाधिकार हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये डिमांड रखी कि इसे इमीडिएटली किया जाए।
उसमें हम लोगों की एक डिमांड है कि कैसे रोज़गार नहीं मिलने पर अमेरिका में, जर्मनी में किस तरह से सहूलियतें दी गई हैं, वो हिंदुस्तान में भी दिया जा सकता है। हिंदुस्तान चाँद पे गया, अमेरिका भी गया और भी देश गए, तो हिंदुस्तान में बेरोजगारों को बेरोजगारी की जो क्षतिपूर्ति है वो अमेरिका और जर्मनी और ब्रिटेन की तरह क्यों नहीं मिल सकता। मतलब ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, इसमें तकनीक और साइंस की भी बात नहीं है कि हमें साइंस के मामले में नासा से टक्कर लेना है, ये तो बहुत ही साधारण बात है। तो ये हिंदुस्तान जो है, अगर हिंदुस्तान का एक आदमी पहले 10 लोगों में हो सकता है, अमीर लोगों में, तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों की भी गरीबी दूर हो सकती है। वो तभी होगी, हमें लगता है कि हमारे नेता हमारे काबू में हमारे वोट से ही आएंगे। ये एक वोट एक रोज़गार का संकल्प है और हम लोग तुरंत जो है चाहते हैं शहरी रोज़गार गारंटी योजना दिल्ली में लागू हो। अरविंद केजरीवाल जी से हमारा आग्रह है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत ही डंके की चोट से ये कहते हैं कि मैं नई राजनीति का झंडा वाहक हूँ, झंडा बरदार हूँ। तो अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि दिल्ली की 95% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन है और यहाँ पे बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, तो गाँव के लिए मनरेगा है, मनरेगा में और काम बढ़ाए जाए, मनरेगा में और काम के दिन 365 दिन किए जाए, क्योंकि मजदूर तो रोज़ खाता रोज़ कमाता है ना, रोज़ कमाता फिर रोज़ खाता है, तो मनरेगा 365 दिन का किया जाए। वैसे ही शहरी रोजगार गारंटी योजना शहर में, दिल्ली शहर में 365 दिन का अरविंद केजरीवाल जी शुरू करें, क्योंकि भूख तो रोज़ लगती है, ऐसा तो है नहीं कोई दिन भूख न लगे। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं जिसका मकान नहीं है, वो मकान मालिक किराया रोज़ का लेता है, ऐसा नहीं होता कि किसी दिन का किराया आपसे छोड़ दिया जाए। तो शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की हम लोग बात कह रहे हैं। आज 1 केजी चावल बांट दीजिए तो लंबी लंबी लाइन लग जाती है। ये अभी की सरकार, दोनों सरकार की बात मैं कर रही हूँ। लोग अपने कमाते थे और खाते थे, जैसे चिड़िया नहीं पंख फैला करके उड़ता है, उस पंख को दोनों को काट दीजिए, नीचे ज़मीन पर गिर जाएगा और उसको थोड़ा सा दाना डाल दीजिए तो चुनेगा ही चुनेगा। ऐसे ही इन्होंने लोगों की रोजी रोटी ख़त्म कर दिया और 5 केजी राशन फेंक दिया। वो भी राशन उनको मिला जिनको राशन कार्ड है। यहाँ पर में वोट लिया जाता है किराएदारों से, सुविधा मिलती है मकान मालिकों की। तो ये एक वोट एक रोज़गार जो है इसीलिए बनाया गया है। जो सरकार कहती है मेरे देश तरक्की पर में जा रहा है, लोग खुशहाल है, अपने हमारे कहे हुए बात को पालन करो, लेकिन क्या पेट में भूख नहीं है क्या? ये पालन कहाँ से होगा? तो वोट चाहिए सबको, सुविधा चाहिए कुछ ही लोगों को। ये 3% लोगों को अमीर बना रहे हैं, गरीब को और खाई में डाल दिए हैं। महिलाएं, भैंसा मेरे पास रिकॉर्ड है, आत्महत्या कर रही है, जहर खा रही है, पति पत्नी में नहीं बन रहा है, पति कहाँ जाएगा, लेकिन शराब के ठेका खोले हुए हैं, मियाँ बीवी में लड़ाई करवा रहे हैं। ये क्या तरीका? आपका जो आंदोलन है, जो आपकी बात है एक वोट एक रोजगार, क्या गारंटी देगा देश की गरीब जनता को अगर आपके साथ आते हैं? जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, हमारा जो नारा है, आंदोलन का जो बैनर है, वो कहता है एक वोट एक रोजगार, नहीं तो क्यों बनाए सरकार। ये एक तरह से हम एडुकेट भी कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक वोट के बदले एक रोजगार नहीं मिलता है जिस मुल्क में, तो हम सरकार ही क्यों बनाएं। मतलब ये सरकार बन रही है, उसके ऊपर इतना खर्च होता है, इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है। यहाँ पे संसद और संसद ये लुटियन जोन्स है, इसके आसपास मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के आसपास विधानसभा में चले जाइए, मुख्यमंत्री के ऊपर खर्च हो रहा है। तो ये जो सरकार, उसी को बोलते हैं। सरकार में और भी महकमे, ब्यूरोक्रेसी है, हाँ, डीएम साहब हैं और सेक्रेटरी तक हैं, वहाँ से लेकर के वहाँ तक न्यायपालिका है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें सरकार बनाती है मिलके। ये सरकार से अगर हमें रोजगार जो बेसिक चीज़ है एक आदमी का वो नहीं मिलता है, तो ये सरकार क्यों बनाया जाए, पहले तो हम यही कह रहे हैं। ये बात हम खुद से भी कह रहे हैं, ये हमारी खुद का भी एक सवाल है। और ये सवाल हम लोगों के बीच में भी ले जा रहे हैं कि आखिर हम 5 साल में हर बार सरकार क्यों बना ले रहे हैं, सरकार की ज़रूरत ही क्यों है। आप बताइए, आज ये जो है हर एक चीज़ को प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं। अभी आप निजीकरण का दौर चल रहा, रेलवे, इससे पीछे पता नहीं कितना 91-92 से मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे तब से हमारे यहाँ निजीकरण का दौर शुरू किया गया और आज निजीकरण पराकाष्ठा पर है। मैं ये कहूँगा कि ये कह कर के
निजीकरण किया गया कि सरकारी क्षेत्र फेल हो गया है, सरकारी क्षेत्र जो है घाटे में चला जाता है, सरकारी क्षेत्र के लोग जो है काम करने में असफल हैं। डीएम जो कि वो लड़का बनता है जो गांव का, कॉलेज का, शहर का टॉपर होता है, वो जो है शहर नहीं चला पाता है, वो जो है रेलवे को नहीं चला पाता है। और वहीं एक मुनाफाखोर जो कंपनी है वो जो है इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ठीक से चला लेंगे और ठीक से संभाल लेंगे। ये इसका सीधा उदाहरण मैं दूंगा। 2007 की बात है। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों लोगों की संपत्ति लगभग बराबर थी और ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से थे। आज अनिल अंबानी की स्थिति ये है कि वो अपने कर्ज को लौटाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। उन्होंने कह दिया हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक, और ये हालत सिर्फ अनिल अंबानी की नहीं है। विजय माल्या को देश छोड़ के भागना पड़ा, कर्ज नहीं लौटा पाए। तो ये निजी क्षेत्रों का जो है बड़ा शकल है, बड़ा चेहरा है, जिसको देख करके हम समझ लें कि निजी क्षेत्र भी जो है सफल नहीं होगा। तो यहाँ पे सवाल वहीं पे खड़ा हो रहा है कि ये जो सरकार बना रहे, जो संसद में लोगों को चुन करके भेज रहे, विधानसभाओं में भेज रहे या हमारे महकमे, उसको अगर हम लोग ठीक नहीं कर पाते तो 5 साल में हम फिर बार बार एक ही राग क्यों अलाप रहे हैं? क्यों ये सरकार, तो ये बात लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी छात्र, किसान अभी किसान बिल पे किसानों का जो बिल आया उसके ऊपर सरकार को घेर रहे, सवाल खड़ा हो रहा। तो ये सरकार से सवाल खड़ा हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि निजी क्षेत्र को दे देंगे, खेती भी, खलिहान भी निजी क्षेत्र को जाएगा। तो अब आप सोचिए कि यहाँ पे हमें मंथन की ज़रूरत है, बड़े चिंतन की ज़रूरत है। अगर हम ये चिंतन और मंथन नहीं करेंगे तो हम हर 4 साल बाद फिर वहीं पे खड़े होंगे, फिर वहीं पे रुक जाएंगे।